देखिए, आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था। ये क्या था साइमन कमीशन का गठन और क्यों किया गया था। जो साइमन कमीशन का गठन हुआ था ये सर साइमन ने किया था, मतलब इसकी अध्यक्षता करने वाले थे सर साइमन। ये 8 नवंबर 1927 को ये गठन हुआ था और किस अधिनियम के द्वारा इससे साइमन कमीशन को बैठाया गया था। तो ये जो 1919 का भारतीय शासन अधिनियम के द्वारा इस साइमन कमीशन का गठन हुआ था। और आपको पता होगा कि उस समय का जो वायसराय था इरविन था, उससे ऊंचे पद पे राज्य सचिव के पद पे वर्किंग हेड थे। ये मतलब कि वायसराय से भी ऊंचे पद पे थे ये। अभी साइमन कमीशन का गठन हुआ था कि भारतीयों का जो भी कष्ट हो या फिर जो भी उनको चाहिए, इस जो 1919 के अधिनियम के तहत इस कमीशन को हम लोग लाए हैं, तो इसमें भारतीय अपना कुछ भी पेश कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान में हो रहा है। अब यहाँ पे पहुंचे थे मोतीलाल नेहरू ने, लेकिन इसकी सदस्यता करने के लिए इस जो अध्यक्ष तो थे, लेकिन इसमें सदस्य भी होंगे क्योंकि अकेला तो कोई कमीशन बैठता नहीं है, कोई गठन होता नहीं है। तो इसके लिए 7 सदस्य को बैठाया गया था, वो भी अंग्रेज थे। बात हो रहा है कि भारतीयों का कुछ भी हम सुनेंगे, कुछ भी उनको, लेकिन सदस्यता कौन कर रहा है, वहाँ पे 7 अंग्रेज कर रहे थे। अब यहाँ पे क्या ये सही था? यहाँ पे सही नहीं था। अब आपको एक बार पीछे जाके देखिए कि 1919 में ये अधिनियम क्यों आया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विषय में आप लोग को बहुत बढ़िया से पता होगा। ठीक है, कि बैसाख के महीने में बैसाखी का त्यौहार मनाते थे लोग, और वहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसमें हंटर कमीशन बैठाया गया था। इनमें कहा गया था कि मात्र 389 लोग की मृत्यु हुई है। ये मृत्यु कैसे हुई थी? तो वो डायर था, वो डायर को पता चला कि एक हंसराज नाम का व्यक्ति था, उसने वो डायर को बता दिया था कि यहाँ पे जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए हैं और जो आप रॉलेट एक्ट लाए थे कि बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील के हम किसी को शक के बस गिरफ्तार कर सकते हैं, और आपने जो 2 व्यक्तियों को जेल में डाला है उनको छुड़ाने के लिए और इस रॉलेट एक्ट का खात्मा करने के लिए ये सब लोग आके ये बैठे हुए हैं इस बाग में। यहाँ पे जलियांवाला बाग है, उसमें बैठे हुए हैं लोग। वो डायर ने ये चीज़ समझ लिया, सुन लिया, तो उसने कहा आर डायर से। आर डायर कौन था? ये सेनापति का, ये मतलब सेनापति था, जैसे कि सैनिकों का सेनापति होते हैं, इसी तरीके से वो सेनापति था। कहे कि आप जाओ और वहाँ पे चारों तरफ से घेर लो और सबको ख़त्म कर दो। गए, जाके ये आर डायर ने सब सेना को भेज के और वहाँ पे सब बहुत लोगों को वहाँ पे मार दिया, बहुत लोग जीवित भी रहे। लेकिन रिपोर्ट कहता है, हंटर कमीशन तब बैठाया गया था, तब कहा गया था कि बस 389 लोग की मृत्यु हुई है। लेकिन इस बात के लिए भारतीय माने नहीं और कहे कि ओ डायर को सजा क्या मिलनी चाहिए। अब यहाँ पे कहा गया कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे, हंटर कमीशन गठन जो हुआ है ये हम नहीं मानते। भारतीयों ने मदन मोहन मालवीय कमीशन का गठन किया और इसके तहत जो ओ डायर था, ओ डायर को वहां से इस्तीफा देना पड़ा, उसे हटा दिया गया कि आप वायसराय के पद पे अब नहीं रहोगे। तो ये था आपका 1919। और 1919 का रॉलेट एक्ट भी आया था, वो भी आप लोग को समझना होगा। 1919 में जलियांवाला बाग हुआ था, वो भी आप लोग समझ लिए। अब इसके बाद खिलाफत आंदोलन किसने किया था? गांधी जी ने किया था। ये भी जलियांवाला बाग में गांधी जी भी यहाँ पे उनका भी रोल है। इसके बाद असहयोग आंदोलन हुआ था। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन हुआ था। गांधी जी को पता चला कि ये अंग्रेज जाने वाले नहीं है। ध्यान में रहे, आपको यहाँ पे साइमन कमीशन का बताना है, अभी बताऊंगी, लेकिन पहले इसके बारे में थोड़ा सा समझने के बाद यहाँ जाओगे तो आपको दिक्कत थोड़ा सा भी नहीं होगा। असहयोग आंदोलन गांधी जी ने लाया। गांधी जी ने कहा कि 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने क्या लाया था? असहयोग आंदोलन। कहा था गांधी जी कि आप लोग भारतीयों का कोई भी कुछ नहीं सेवा करे, ना बाल काटे, ना कपड़े धोए, ना कोई काम न करे, ये असहयोग आंदोलन चलना चाहिए।
अब यह असहयोग आंदोलन एक जगह नहीं, भारत में हर जगह फैला हुआ था और हर जगह से लोग अपनी अपनी, जिस तरीके से नहीं कि एक राज्य में मुख्यमंत्री को बैठा दिया जाता है और ये अपना चाहे कुछ भी, तो राजा भी पहले राजा होते थे लोग, तो कहते थे ना इसका कुछ नहीं करना है, कोई भारतीय कुछ काम करते नहीं थे। और गांधी जी अपना उस समय चले गए थे, फिर गुजरात में चले गए थे। उसके बाद में ये चोरी चोरा कांड, जिस समय चोरी चोरा कांड हुआ था उस समय गांधी जी कहाँ चले गए थे? गुजरात में चले गए थे और असहयोग आंदोलन को लेके ये लोग कर रहे थे। और उसी में एक जगह है गोरखपुर में, ये चोरी चोरा कांड यहीं पे हो गया था 4 फरवरी 1922 में। ये क्या था चोरी चोरा कांड? इसमें कम से कम 22 लोगों को अंग्रेजों को भारतीयों ने जेल में फूंक दिया था, यानी जिंदा ही जला दिया था। तो ये सारे कांड को अब देखने के बाद असहयोग आंदोलन को फिर गांधी जी ने वापस ले लिया। कब ले लिया? 12 फरवरी को वापस ले लिया, 1922 में उन्होंने वापस ले लिया था। ठीक है, गांधी जी ने 1924 में गांधी जी को ले जाके लोग जेल में डाल दिए, 2 साल तक 22 में जेल में डाल दिए और 24 में गांधी जी वापस आ जाते हैं। तो ये सारे कांड को देखने के बाद, सुनने के बाद क्या आपको कुछ पता चला होगा कि ये साइमन कमीशन जो आया था क्यों आया था? इतने कांड हुए थे। ठीक है, गांधी जी ने क्या किया था? गांधी जी को जेल में डाल दिया गया था। क्यों डाल दिया? 12 मार्च 1922 में गांधी जी को जेल में डाल दिया। गांधी जी बहुत ज़्यादा, उनकी तबीयत खराब होने के चक्कर में गांधी जी को फिर वापस छोड़ दिए। 1924 में गांधी जी को वापस छोड़ दिए थे। ठीक है, वो गांधी जी कहाँ चले गए थे? बेलगांव जो कर्नाटक में है, वहाँ पे बहुत तेज़ी से प्लेग फैला हुआ था, लोगों को सेवा करने पहुँच गए थे। लेकिन हम लोगों का मेन टॉपिक था ये साइमन कमीशन का गठन। ये क्या था साइमन कमीशन का गठन? इसी के बारे में आप लोग को ध्यान में समझना होगा। जो ये बनाए थे साइमन कमीशन का गठन, इसने में कहा गया था कि कुछ भी आप लोग अपना पेश कर सकते हो। तो मोतीलाल नेहरू थे। मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट को लेकर के 1928 में ये पहुंचे और बोले, किससे बोले? किसके पास गए? इसके पास, राज्य सचिव जो था इसके पास गए, वर्किंग हैंड के पास, और कहा कि आप हमें, ये साइमन कमीशन का आपने गठन किया है, ये तो अध्यक्ष हैं, इनके सामने भी पेश किया गया और कहा गया कि आप हमें डोमिनियन राज्य दीजिए। यानी कि हमें, डोमिनियन का मतलब होता है कि हम इस राज्य में हम लोग रह सके, इस राज्य के हम लोग मालिक हो या कुछ भी हो। तो इस राज्य का मतलब हर एक काम हमारे हाथ में होना चाहिए। उसके लिए कहा गया कि ठीक है, एक ही नहीं, भारत भी था, पाकिस्तान भी, इसमें पाकिस्तान वालों ने मना कर दिया। उसका नाम क्या था? उसका नाम पता ना, ध्यान में नहीं आ रहा है। तो देखिए, उसने मना कर दिया, कहा कि नहीं हम नहीं जानते। तो इसने भगा दिया, कहा कि हम आपके रिपोर्ट को मानते ही नहीं है। ये पेश जो किए गए थे, रिपोर्ट पेश हुआ था मोतीलाल नेहरू ने, नेहरू रिपोर्ट को जब पेश किया था, डोमिनियन राज का ये दर्जा मांग रहे थे, अब इनको नहीं मिला, डोमिनियन राज का दर्जा इनको नहीं मिला। इनके जो पर्ची इतना बड़ा लिख के लेके जाते थे लोग ना, ये पर्ची को डोमिनियन, इसको फाड़ दिया जाता था, इसका काम कुछ नहीं है। तो इस पर्ची को फाड़ दिया गया और कहा गया कि ये नेहरू रिपोर्ट पास नहीं होगा, तुम्हें नहीं मिलेगा। इसमें मोतीलाल नेहरू तो चले गए, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ये इस तरीके से कोई अंग्रेज मानने वाला है नहीं, इसके लिए हमें कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग कर ली। क्या कर लिया? पूर्ण स्वराज की मांग की और कहा कि हमें अब कोई डोमिनियन राज्य का दर्जा नहीं चाहिए, हमें चाहिए हमारा पूर्ण स्वराज। हम लोग अब तुम लोगों के चंगुल से हटना चाहते हैं और तुम लोग यहाँ से अब जाओ, अब ये जो हमारा राज्य रहेगा हम लोग इसमें रहेंगे। ठीक है, तो 19 दिसंबर 1929 को इन्होंने अपने पूर्ण स्वराज की मांग करी। किसने मांग करी थी? मांग किए थे नेहरू ने मांग किए, कहे कि हमें पूर्ण स्वराज की हमें चाहिए। ठीक है, तो लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता कौन कर रहे थे? अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे थे। उसमें उन्होंने इस पूर्ण स्वराज की मांग करी और उन्होंने कहा कि हम अब अपने पूर्ण स्वराज का मांग करते हैं। कब उन्होंने किया था? दिसंबर के महीने में। ये जो कांग्रेस अधिवेशन होता था दिसंबर के महीने में होता था। इससे आपको हर एक जगह से पता चल जाएगा कि कब
कौन सा अध्यक्षता कौन कर रहा था? कांग्रेस का अध्यक्षता, भारतीय कांग्रेस का अध्यक्षता उस समय कौन कर रहा था? देखिए अब इस समय कौन कर रहा है? 29 में कौन कर रहा है? 1929 में कौन कर रहा है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे हैं। इन्होंने पूर्ण स्वराज की अपना मांग कर लिए थे। उसी समय देखिए जब साइमन कमीशन का गठन हो रहा था, तो इस साइमन कमीशन के गठन में लाला लाजपत राय को लाठियों से मार के सब मार डाले थे। यानी कि अंग्रेजों ने क्या किया था कि इनको लाठियों से मार मार के इनका सर फोड़ दिया, और सर फोड़ने की वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है। जो सांडस था, सांडस को मार दिया गया, और इसी सांडस के मृत्यु हो गया था। उसमें भगत जी को उनको अपराधी घोषित करके उनको फांसी पर लटका दिया गया था। ये सारे कांड हो रहे थे। अब ये सारे के सारे हो रहे थे अपने भारत में, और भारतीयों को बहुत सताया जा रहा था, और साइमन कमीशन का गठन हो गया था। और इसी के तहत इसी सांडस के हत्याकांड में भगत सिंह को फांसी पर लटका दिया गया था। यानी भगत सिंह भी नहीं बचे थे। कितनी साल की उनकी उम्र थी? 23 साल की लगभग उनकी उम्र थी। उस समय उनको, भगत सिंह को फांसी पर लटका दिया गया था। तो क्या साइमन कमीशन का गठन जो हुआ था इसमें आपको पता है? अब पूछेगा आपसे कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? तो 1927 में 8 नवंबर 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था। इसके अध्यक्षता कौन कर रहा था? सर साइमन कर रहा था। साइमन कमीशन का जो अध्यक्षता कौन कर रहा था? सर साइमन कर रहा था। इसमें सदस्य कितने बैठे हुए थे? साइमन कमीशन में सदस्य कितने बैठे हुए थे? 7 सदस्य थे। वो सदस्य क्या भारतीय थे? नहीं, भारतीय नहीं थे। ये सदस्य कहाँ के थे? ये सब के सब अंग्रेज थे, सातों के सातों। उस समय वायसराय कौन था? इरविन वायसराय था। उस समय का राज्य सचिव कौन था? वर्किंग हैंड क्या था? ये राज्य सचिव था। क्या नेहरू रिपोर्ट कब पेश किया गया था? नेहरू रिपोर्ट 1928 में पेश किया गया था। पूर्ण स्वराज की मांग कब किया गया था? 1929 में मांग किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब पूर्ण स्वराज की मांग करी थी? जब वो अध्यक्षता कर रहे थे लाहौर अधिवेशन, लाहौर में जब ये अधिवेशन भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था। कहाँ हो रहा था? लाहौर में। इसी लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग करी थी। वो दिसंबर के महीने में उन्होंने ये मांग को किया था। यहाँ पे आपको पूरा चीज़ समझ में आ गया होगा। आपको साइमन कमीशन के बारे में पता चल गया होगा किस तरीके से साइमन कमीशन को लाया गया था। इसके बाद हम लोग यहाँ तक समझ लिए, क्योंकि इतिहास में हम लोगों को पीछे का भी समझना पड़ता है, तभी हम लोगों को आगे का समझ में आएगा। इसलिए यहाँ तक हम लोग समझ लिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।